क्या आपको याद करने में दिक्कत होती है केमिकल एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स? तो आज हम सीखेंगे कुछ मज़ेदार ट्रिक्स ताकि आप पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कभी ना भूलें। वेलकम टू साइंस सिंप्लीफाइड एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फर्दर इनटू एनीथिंग सिंपलर देन itself by any physical और chemical means। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जो एलिमेंट है उसकी एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है और वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिन्हें एटम्स बोलते हैं, और वो सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं क्योंकि सभी एटम्स जो हैं एलिमेंट में वो आइडेंटिकल हैं, बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट से वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट कंटेन्स ओनली एल्यूमिनियम एटम्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एटम्स जो ऑक्सीजन के हैं और एल्यूमिनियम के, ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। सो द मेथड बाय विच ईच एलिमेंट वाज गिवन अ सिंबल हैज अ नेम and a unique chemical symbol approved by the International Union of Pure and Applied Chemistry यानी कि IUPAC। Now let's talk about the guidelines to write the symbols of the elements। Symbols हमें हेल्प करते हैं किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने में। जैसे फॉर एग्जांपल पानी को हम H2O बोलते हैं, तो यहाँ H जो है वो हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स देखते हैं। Each element is denoted by a symbol which is usually a first letter of its name, always written in capital। यहाँ स्क्रीन पे आपको पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स एक शो किया गया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला जो एलिमेंट यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, जिसका सिंबल उन्होंने H दिया हुआ है। दैट इज द कैपिटल इंग्लिश फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल O। अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका सिंबल O दिया गया है। सिमिलरली हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय द सिंबल H। हाउएवर व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इज द सेम, द सिंबल इज डिनोटेड बाय टू letters। First letter is written in capital while the second is written in small letter. So for example, hydrogen and helium, both elements have the first letter H, capital H, and symbol of hydrogen is H while that of helium is He, capital H and small e। Same as boron is represented by symbol B, capital B, while bromine is denoted by Br, capital B and small r। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट लेटर जो है मोर देन वन एलिमेंट इज़ द सेम, द सिंबल इज़ डिनोटेड बाय टू लेटर्स। तो जो सिंबल है वो दो लेटर से डिनोट किया जाएगा। फर्स्ट लेटर इज़ रिटन इन कैपिटल व्हाइल द सेकंड इज़ रिटन इन स्मॉल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके फर्स्ट टू लेटर्स जो होते हैं वो इंग्लिश नेम्स से आते हैं और वो सेम हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ देयर इंग्लिश नेम्स आर द सेम, द सिंबल ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन और ग्रीक नेम। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोबाल्ट की बात करें या कॉपर की बात करें तो इनके दोनों के लेटर्स जो हैं कोबाल्ट और कॉपर के वो सेम हैं, ठीक है, फर्स्ट टू लेटर्स। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नेम्स हैं वो लैटिन और ग्रीक नेम में से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे हम अगर कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट जो है वो एक इंग्लिश नेम है, जबकि जो कॉपर है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम क्यूपरम, CUPRUM, क्यूपरम। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ एक मेमोरी टिप शेयर करने जा रही हूँ लैटिन नेम्स को याद रखने के लिए। शॉर्ट स्टोरीज या राइम्स को हम यूज़ करके उसके लैटिन नेम्स को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको बता रही हूँ। नटराज, एन्ने और कालिदास के पोटाशियम जंगल में घूम रहे थे, तभी उनको एक आयरन की तलवार मिली। उन्होंने सोचा चलो इसे कोबाल्ट से सजाते हैं। फिर वो एक पुरानी तांबे की गुफा में पहुंचे जहां जिंक के सिक्के मिले। वहां एक चमचमाती चांदी की तलवार और सोने का मुकुट पड़ा था। जैसे ही उन्होंने छुआ, लेड से बना दरवाज़ा खुला और वहां मरकरी का झरना बहता मिला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
अगर आप ये स्टोरी मेमोराइज़ कर लेते हो तो आप लैटिन नेम्स अच्छे से याद रख पाओगे। तो कहानी पढ़ते पढ़ते हर सिंबल का लैटिन नेम भी आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मेमोरी टिप कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ये स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कंपाउंड्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ टू राइट द कंपाउंड्स सिंबल्स। तो सिंबल्स को याद रखने का तरीका क्या है, कंपाउंड्स के सिंबल्स को कैसे लिखा जाता है, ये सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद साइंस सिंप्लीफाइड।